ये सच्चाई है। इतने सारे प्रश्न, इतने सारे इधर उधर के प्रश्न करने से क्या पता, सीधा प्रश्न करिए। कई लोग मुनिराज के पास आए, महाराज जी कौन से गांव के हैं आप, आपके पिताजी का नाम क्या रहा, और उनने बता और दिया कि हम तो बांसवाड़ा के हैं। तो किसके घर के हैं, अच्छा उनके घर के हैं, घाटवाल वालों के यहाँ के। बताइए, ऐसे प्रश्न पूछेंगे, फिर और उल्टे उल्टे प्रश्न करने लग जाएंगे। कहो फिर अपनी ही दुख दुविधा बताने रहेंगे, हमारे तो ये है कि लड़की की तो शादी नहीं हो रही। अब बेचारी वो क्या है, खुद ब्रह्मचारी हैं, वो क्या करें, तुम्हारा इलाज बताओ। छोरी को कोई नहीं मिल रहा है, उनका आजीवन व्रत है, नहीं तो वो कहते हमको ही ले चलो। माने फिजूल की बात है, कोई लेना नहीं उसका सेंस। अब त्यागी के सामने उस चीज का सेंस क्या है। इतनी सारी झंझटें, झंझटों में भी मुझे भक्ति के लिए, सेवा के लिए समय कैसे मिले। आप कोई ऐसा जाप, कोई मंत्र बता दो कि चलते फिरते भी मेरा धर्म ध्यान बना रहे। तद्ब्रूयात् तत्परान् प्रक्षेत, उस आत्मा की बात करो, उस परमात्मा की बात करो, उस तत्व की ही बात करो, वही दूसरों से पूछो भैया कैसा चल रहा है। यूं तो दुनिया में सब लोग पूछते हैं, जब आपके पास रुपया पैसा होता है तो लोग पूछते हैं हाउ आर यू, क्या पूछते हैं, आप कैसे हैं। जब आपके पास बढ़िया सब व्यवस्था है तब पूछते हैं हाउ आर यू। और जब आपके पास कुछ नहीं है और आप सामने से कहें कि भाई साहब, तो वो कहेगा हु आर यू, तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूं। कैसे हो तो छोड़ो, तुम कौन हो। संसार ऐसे चलता है ज्ञानी, इसलिए इस प्रश्न में तो कुछ नहीं रखा। तद्ब्रूयान् तत्परान् प्रक्षेत, तदिच्छेत तत्परो भवेत, एना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम व्रजेत। बोले वो वाली बात पूछो। कौन सी वाली बात पूछो, आत्मा की, चिदात्मा की, धर्म ध्यान की। अगर आप इतने उच्च स्तरीय विचार नहीं कर सकते तो यही पूछ लो, शिखर जी की यात्रा कैसे हुई, किस टोंक पर कैसे भक्ति की। यही पूछ लो, अभी महाराज जी के दर्शन को गए थे तो कैसा लगा, कैसा हुआ, अच्छे से दर्शन हो गए। व्यवहारिक प्रश्न भी करो तो यहां से शुरुआत करो जिसमें कोई धर्म या तथ्य या तत्व छुपा हो। बोले क्या चतुर्मास चल रहा है किशनगढ़ में, क्या चल रहा, बड़ा मजा आ गया। बोले हम तो गए थे 2 दिन के लिए, लेकिन हम 8 दिन रह के आए। तो क्या चल रहा चतुर्मास में, क्या तो एसी तो रूम है रुकने के। लो अब ये चतुर्मास बढ़िया चल रहा है। अगर हम जंगल में होते तो चतुर्मास बेकार था। और उसके बाद क्या तो व्यवस्था है, हैं? भोजनशाला तो बात ही मत पूछो। बाकी तो सब अच्छा है, ऐसी रूम से भी अच्छी है भोजनशाला। और नाश्ते के टाइम पर क्या बन रहा है जी, गाजरिया, हलवा, पोहा तो बात की बात है। यानी ये अच्छा चतुर्मास नहीं हो गया। 2 दिन की बजाय आप 8 दिन रहने की बात कहते, और उसके साथ फिर ये कहते कि जब प्रवचन होता है और तत्व की चर्चा होता है तो क्या आनंद आता है। मेरे तो 8 दिन उसमें निकल गए। दोपहर के स्वाध्याय में मेरे 8 दिन तो यूं निकल गए, मन ही नहीं था जगह छोड़ने का। तो समझ में आया कि चतुर्मास अच्छा हुआ और आपने ठीक ठीक लाभ लिया। कचौरी तो कहीं भी मिल जाएगी। एक कचौरी वाले भाई साहब तो अभी दिख ही नहीं रहे 8 दिन से, क्या करें।
कभी कमर का दर्द, कभी मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जरा सा हाथ पांव सरक गया, जरा सी कमर सरक गई तो तुम्हारा पूजा अभिषेक भी रखा रह जाएगा। इसलिए जब तक तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो जो जो कुछ अच्छा अच्छा सूझे सब कर लो। दूसरी जगह से चित्त हटा करके 2-3 घंटे दुकान की निश्चित कर लो और 2-3 घंटे धर्म ध्यान की निश्चित कर लो। नहीं फिसलें तो युवा भी नहीं फिसलते हैं, और फिसलें बात सही है। युवा मुनिराज बिना किसी लाग लपेट के संयम की पालना करते रहते, और कई बार बुढ़े ठुड्डे आदमी बलात्कार जैसे केसों में फंस जाते हैं। ऐसे कुकर्म करते हैं कि पूरी समाज फजीती होती। क्या करा जाए? इतनी तो समझ सब में होना चाहिए कि आपकी भूमिका क्या है। आप किस योग्य हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। गलती छोरे करते हैं लोग, बाप दादा के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनका पोता। छोरों को चाहिए, छोरियों को चाहिए समझदारी से काम करें। जो भी है, अगर हम कुछ प्रश्न अपने आप से पूछने लग जाएं तो हमारे जीवन में गलतियों के लिए जगह ही नहीं बचे। मेरा हित किस में है, मेरा कल्याण कैसे होगा। अक्सर अगर आप देखिएगा कथाएं आती हैं, जैसे आज रोज तीज की कथा ले लो। मुनिराज ने उपदेश दिया कि आत्म कल्याण के लिए आप रोज तीज का व्रत कीजिए, और उनने ले लिया। इससे क्या होगा? इससे आपका उद्धार होगा, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण होगा। अब घर पहुंचे, 10 जनों ने कह दिया कि ऐसा कोई व्रत होता है क्या, ऐसा कोई उपास किया जाता है क्या, ऐसी कोई विधि होती है क्या, फिजूल की चीजें हैं, तो दरिद्रों जैसा काम है, भूखे रहना तो भुक्कड़ लोगों का काम है। अब बताइए, उसका व्रत छूट गया। व्रत भी छूट जाते हैं, उल्टे सुल्टे दोस्त मिल गए तो क्या रात्रि भोजन का त्याग करके आए। रात्रि भोजन तो बड़े बूढ़े लोग छोड़ते हैं, अपन तो युवा हैं, होटल में जाके खाएंगे। और से उल्टे सुल्टी खोपड़ी के दोस्त मिल गए ना, तो आपकी जो दुर्दशा कर देंगे। दुर्दशा का मतलब बॉडी तो बढ़िया रहेगी, संयम, नियम, व्रत, सोच, विचार सब। ऐसे लोगों से दूरी रहो। और मैंने जो अपनी बात बताई, तो मुझे रात्रि भोजन त्याग की बात कही, तो मुझे दिन में खाने का छुट्टी भी मिल गई। दिन में भोजन कर सकते हैं। अब मेरा रात्रि भोजन त्याग व्रत भी आराम से निभ जाएगा, और मेरा काम भी आराम से हो जाएगा, मेरा घर भी चलता रहेगा। आपके पास भी लोग अगर काम करें, धर्म बुद्धि वाले हों, तो उनके सहयोगी बनो। एक बड़ी सुंदर कहानी आती है चारुदत्त की। चारुदत्त के नाम से एक चरित्र भी प्रसिद्ध है। प्राचीन कथाओं में चारुदत्त की कथा भी आती है, और उनकी कथा में आता है जीवन में उतार चढ़ाव कैसे आते हैं। तो वो प्रारंभिक जीवन में तो चंपापुरी के नगर सेठ के बेटे हैं, और इतनी धर्म से रुचि है कि वो संसार की चीज़ें जानते ही नहीं। फिर भी बड़ी होने के बाद माँ बाप ने शादी कर दी मित्रवती नाम की कन्या से। शादी होने के बाद उन्हें यही पता नहीं कि शादी विवाह में क्या करना पड़ता है, गृहस्थी कैसे संभालना पड़ती है, पत्नी को कैसे संभालना पड़ता है। उनकी माँ ने अपने भाई रुद्रदत्त को कहा कि बेटा तो कुछ समझता ही नहीं है, इसे कैसे ना गृहस्थी में जुटाओ, नहीं तो गृहस्थी का क्या होगा, ये सेठ का पद कैसे चलेगा, नगर सेठ का पद आगे कौन निभाएगा। रुद्रदत्त व्यसनी थे, वो चालाकी से उसको ले गए वेश्या के घर, और एक बार चस्का लगा तो चारुदत्त तो उसके घर पर ही रह गए।
घर पूरा बर्बाद हो गया, सारा रुपया पैसा लुट गया, 56 करोड़ दिनार वेश्या के घर पहुंच गई, तो भी होश नहीं आया। ये जरा सी संगति आदमी को कहां से कहां पटक देती है। फिर क्या हुआ, एक दिन वेश्या जो छोरी थी उससे कहा कि देख अब इसका पूरा पैसा खत्म हो गया, ये इसको निकाल दो। तो वो कहती है कि माँ, नाम से भले हम वेश्या हैं लेकिन मैंने तो आज तक किसी आदमी को छुआ भी नहीं, चारुदत्त आपके कहने पर इसको छुआ, अब इसको छोड़ नहीं सकते। तो उसने समझाया कि वेश्या भी ऐसी, भाई दुनिया में हर जगह हर पर्याय में कुछ ना कुछ अच्छे संस्कारी जीव भी निकल आते, और बुरा कौन है, बुरा माहौल है, बुरा उदय है तो बुरा बन गए, अच्छा माहौल मिल गया, अच्छा उदय आ गया तो वो ही आदमी सिंहासन पर बैठ जाता है। तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती। तो उसने चालाकी से उसको छत के नीचे फेंकवा दिया। जब उसे होश आया कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, अब कमाई करने के लिए विदेश गया। फिर कितने बार कमाई करी और वापस आ रहे हैं, आते में जहाज फट गया, जहाज डूब जाते थे, टूट जाते थे। फिर 7 बार मेहनत बेकार गई। फिर आते वक्त एक बार ऐसा सन्यासी मिला कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे पास ऐसा रस है जिससे सोना बन जाएगा। और रस वाले कुएं में उसको उतारा और इस छींके में, इस बर्तन में रस भर के तू बाहर भेज देना, छीका मैं खींच लूंगा, बाद में फिर से डालूंगा, तू बैठ के बाहर आ जाना। जब नीचे उतरा तो कुएं की खोह में एक व्यक्ति जो सूख रहा था, मरणासन्न था, उसने कहा रुको। घबरा गया, फिर भी पूछा तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति हूँ और इसने मुझे इस लोभ में मुझे कुएं में पटक दिया, रस तो ये लेके भाग गया और मुझे बाहर निकालते वक्त इसने छीका काट दिया। मैं गिरा, मेरा हाथ पांव टूट गए, सिर में चोट नहीं है इसलिए मैं जिंदा, लेकिन मैं हाथ पांव नहीं फैला सकता। अब तो मैं इसे रस भर के ना दूं? तो बोले ना, रस तो भर के दे दे, नहीं तो ऊपर से पत्थर फेंक फेंक के हमको मार डालेगा। रस भर के दे दिया। अब जब द्वारा उसने बैठने के लिए छीका भेजा तो उसने होशियारी की, बैठा नहीं, क्योंकि वो छीका काटेगा और जब ऊपर से गिरेंगे तो मरेंगे। ऐसे छल कपटी लोग भी होते हैं, दोस्ती का वेश धारण करके और गद्दारी करते हैं। उसने क्या किया, पत्थर रख दिए और जैसे उसने खींचा और बीच में आते ही कट कर दिया तो पत्थर जो थे नीचे गिरे, ये साइड में हो गए और पत्थर से बच गए, लेकिन खुद बैठे होते तो जरूर मर जाते। लंबी कहानी चलती है। स्मरणासन्न आदमी को पूछा मैं क्या करूं? तो बोले गुहा होती है, वो आएगी रस पीने के लिए। एक जंतु, एक जानवर होता है गुह, घोरपड़, मगर मच्छ टाइप का छोटा, कि वो दीवार पकड़ लेता है और उस पर उसके सहारे बाहर भी निकल जाते, ऊपर भी चढ़ जाते हैं। उसने ऐसे ही किया। दूसरे दिन जंतु आया, उसने रस पिया, उसकी पूंछ पकड़ी और जब वो जो मरणासन्न थे उन्हें नमोकार सुनाया, उनका मरण हो गया, वो बाहर निकल के आ गया। लंबी कहानी है। फिर वापस उसके मामा मिल जाते, रुद्रदत्त, खतरनाक। उनने कहा कि हम बकरों से यात्रा करेंगे। बकरी पर बैठ करके पहाड़ी यात्रा पूरी की। समुद्र पार करना था तो उसने कहा कि इन्हें मार देंगे
और इनकी चमड़ी उल्टी करके इसमें बैठ जाएंगे। यहाँ भारुंड नाम के बड़े बड़े पंछी आते हैं, वो उठा करके हमें उस द्वीप पर ले जाएंगे और वहाँ हमें बहुत माल मिलेगा। उसने मना किया, किसी को मारना नहीं, मुझे नहीं चाहिए धन। लेकिन वो मक्कार रहता है, जब ये सोते हैं तो वो बकरी को मार देता है। जब आवाज़ से वो उठता है तो देखता है कि तो एक तो मर ही गया, दूसरा मरणासन है, नमोकार सुनाता है। फिर कोई रास्ता था नहीं तो उसमें चमड़े को उल्टा करके भातड़ी में बैठ जाते हैं। मांस के लोभी बड़े बड़े भैरुंड पक्षी आते हैं, वो पोटली उठा करके और उस तरफ ले जाते हैं। रुद्रदत्त की पोटली समुद्र में गिर जाती है, वो वहीं मर जाता है। और ये चारुदत्त अगली द्वीप में पहुंच जाता है। वहाँ ये जैसे ही बाहर निकलता है, चाकू से चमड़ी फाड़ करके बाहर निकलता है, तो वहाँ पर 10-20 कदम चलने के बाद मुनिराज दिखते हैं। और मुनि देखते ही पहचान जाते हैं, बोले चारुदत्त। चारुदत्त कहता कि आपने मुझे कैसे पहचाना? फिर वो अपनी पुरानी कहानी बताते हैं कि मैं विद्याधर था, मैं इस तरह से फंस गया था, तुमने फिर अमुक तरह से मेरी हेल्प की थी। और इतने में दूसरे उनकी गृहस्थावस्था के पुत्र भी दर्शन को आते हैं। फिर वो बहुत सारा सम्मान करते हैं कि तुमने हमारे पिताजी की किसी ज़माने में चंपापुर में रक्षा की थी। फिर वो धन देते हैं, अपने उड़न खटोला से, हेलीकॉप्टर से उनको चंपापुर छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि मुनिराज तो देखो उस जमाने का वो बाद में पहचान काम में आ गई। और धर्मात्माओं का तो पक्ष मुनिराज भी लेते हैं। धर्मात्मा बने, अपने स्वधर्म को पहचाने और पर्युषण पर्व रूपी जो धर्म आ रहा है इसमें आप अपने समय का सदुपयोग करें, आत्मकल्याण के पथ पर बढ़ें। यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।